हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। बड़ा अजीब मामला है। यहाँ पे रिकवरी एजेंट ने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया है कस्टमर के ब्याह पे। और वो करते क्यों? हमने कई वीडियो बनाई है, अपना टारगेट पूरा करने के लिए करते हैं। आपके फेवर में कभी नहीं करते वो। आप एक बार उससे बोलते हो कि ठीक है, आप 10,000 की पेमेंट कर रहे हो, 5,000 मुझे डाल दो, 5 की पेमेंट कर दो। कभी नहीं करेगा। वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए पेमेंट करता है। उसको टारगेट से पैसे मिल जाते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर सॉरी, एजेंसी ओनर देता है उसको। यहाँ पे ये लोग, उसकी फैमिली वाले एजेंट की फ़ोन करके सर पैसे दे दो डिमांड कर रहे हैं। अरे ग्राहक के बोलने पे भरा था क्या तुमने? आपके पास पैसा नहीं है, साफ मना कर दो। इन झंझटों में फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए सुनते हैं क्या बातें हेलो। हुई। हाँ, किशोर वोरा बात कर रहे हैं ना? जी मैडम बोलिए। अच्छा, किशोर वोरा जी, मैं ये संतोष गुप्ता है ना, हाँ उनके यहाँ से बात कर रही हूँ। हाँ। अच्छा किशोर जी, ये संतोष गुप्ता जो 2-4 महीना पहला पेमेंट किए थे, वो पेमेंट आपने अभी तक नहीं दिया है। हाँ क्या? पेमेंट जो आपका पैसा भरे थे उन्होंने, हाँ। तो वो पैसा आपने अभी तक दिया नहीं है। नहीं मैडम, दिया नहीं। आशीष क्या नंबर? क्या बोल रहे हैं? दिया नहीं है तो फिर क्यों नहीं दिए? मैडम, नहीं हो पाया है। लेकिन अभी कितना दिन हो गया? 2000 नवंबर की बात है अरे ये, बरोबर है, 2022। हो गया तो। वैसे भी मैं डिफॉल्ट चल रहा था पहले से, अभी मेरे पास पैसा हुआ ही नहीं उतना देने के लिए। तो ये कभी आप देंगे? आप अभी बोल रहे थे कि मंथ एंड में आप देने वाले थे। नहीं नहीं, मैं कोई टाइम नहीं दिया था। मैं वैसा बोला जैसे आएगा वैसा दूंगा। मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, कोई भी। 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना कुछ भी लग सकता है। कोई टाइम नहीं है मेरे पास, पैसा अभी नहीं आपको फिलहाल। मेरी क्या बात, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ 2000 नवंबर 2022 नवंबर की बात है ये। हाँ, पता है मुझे। तो वो आप 12,000 दे के ये करिए ना, एक थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। मैडम नहीं है मेरे पास, अभी खाने के लिए पैसे नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा की बात कर रहे हो। क्या करूँ अब मैं तो उनको बोला, उनका फ़ोन भी उठा रहा हूँ। जब भी कॉल आता है मैं बात करता हूँ। मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मेरा देना नहीं है, देना है, लेकिन मेरे पास तो होना चाहिए ना मैडम। नहीं बराबर है, लेकिन यहाँ पर भी उनके भी घर में कुछ हुआ है हॉस्पिटल में, तो उनको भी हाँ वो जरूरत पड़ रही है। बात हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अभी जब मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ, बताओ ना। कल ही तो तो ये बात हुआ मतलब उनसे। कल ही बात हुआ, बराबर है, लेकिन अभी क्या करे, थोड़ा सा है परेशानी। तो आप समझिए ना कि मैडम आपके भी घर में कुछ अरे होगा तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज करोगे मेरे ना। को बहुत सारा प्रॉब्लम है। मेरे बहुत सारा अरेंज किया है मैंने, पैसा सब बहुत कर्जा है मेरे को, सबको देना है, लेकिन अब फिलहाल है नहीं। सबको होल्ड पे रखा है। मुझे बहुत होल्ड जन को देना है पैसा। बराबर है, लेकिन होल्ड पे रखा है, लेकिन ये 12-13 हजार जो भी है, तो हम्म। इसको थोड़ा थोड़ा अब तक आप 1-1 हजार रुपए भी देते तो हो जाता था ना। अरे नहीं है मेरे पास 1,000 रुपया भी मैडम, मैं जॉब पे नहीं हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है फिलहाल। 1,000 रुपया कैसे दूँ मैं? जो घर चला रहा हूँ वो भी किसी से लेके चला रहा हूँ, मैं किशोर कैसे जी, उनको आप हजार जॉब रुपया दूँ? कर रहे हैं, आप ऐसे हाँ, क्यों बोल रहे हो कि जॉब नहीं कर रहे हो आप? जॉब नहीं है मैडम। जॉब है ना, मैं वो मशीन रिपेयरिंग का काम करता हूँ, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। जॉब नहीं, इसको जॉब नहीं बोलते। जॉब यानी परमानेंट डेली जॉब पे जाने। मेरे को ऐसा है ना कि मैं कॉल पे जाता हूँ, कहीं पर मशीन रिपेयरिंग का कॉल आया तो ही जाता हूँ। अरे तो जो भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ। उसमें आते हैं ना पैसे। अरे नहीं आते ना मैडम, अभी महीने में 10 दिन काम मिलेगा तो कहाँ से चलेगा? किशोर जी, इसको पैसा देके आप खत्म करिए, थोड़ा सा मैं परेशानी कोशिश यहाँ कर पर रहा हूँ है। मैडम जल्द से जल्द करने का, लेकिन मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। मेरे पास पैसा है, पहले आपका दूंगा, बाद में बाकी सबका दूंगा। ठीक है ना? बराबर है, लेकिन थोड़ा सा है परेशानी यहाँ पे, आप समझ नहीं हाँ रहे। हाँ, मैं वो बात समझ रहा हूँ। मैं वैसे परेशानी मेरे को भी थी, मेरे को भी किसी से लेने का था, लेकिन क्या है ना कि अभी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? मेरे पास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपको परेशानी मैं समझ सकता हूँ, ऐसा परेशानी मुझे भी आई थी, लेकिन अब जब मेरे को किसी से लेने का था तो मेरे को तो थोड़ा थोड़ा मिल गया, लेकिन अभी आपको नहीं दे पा रहा हूँ मैं, तो क्या करूँ बताओ? मेरे पास नहीं है तो। तो आप तो मंथ एंड तक देने वाले थे। नहीं मैडम, मैंने टाइम ही नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया उनको। ठीक है।
टाइम दीजिए मुझे, थोड़ा सा जरूरत है इसके लिए बोल रही हूँ। एक टाइम फिक्स कीजिए कि ये डेट तक हो जाएगा। अरे मेरे पास आगे का फ्यूचर मुझे पता नहीं, मैं कैसे टाइम दूँ, क्या होने आगे। ऐसा नहीं है कि आगे का फ्यूचर है, आपके भी घर में फैमिली है तो ऐसे ही थोड़ी चल रही होगी ऐसे ही फैमिली। चल रही है 2 साल से मैडम, ऐसे ही चल रही है 2 साल से, ऐसे ही चल रही है। कल क्या होगा वो पता नहीं है, कल खाना मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं है। 2 साल से ऐसा तकलीफ है। तो ऐसे ही आप लोग गाँव जा रहे हैं? गांव जाने से क्या है मैडम, गांव क्या है, यहाँ से गांव जाने के लिए गाँव जब कितना जाते पैसा हो तो लग। पैसे लगते हैं ना, हाँ, जब गाँव जाते कितने हैं पैसे शादी लग ब्याह में जाते जाते हैं, हैं तो पैसे कितने लगते हैं ना। कितने पैसे गांव अरे जाने के लिए। जितने भी लगते हो, 15,000 लगते हो, 20,000 लगते 15,000 हैं, नहीं लगते मैडम, 300 रुपये लगते 2 जन जो के। भी है 150 लगते हैं रुपये ना, टिकट है गांव जो भी जाने है की। लगते हैं ना। और गांव इसलिए जाते हैं ना कि इधर सर्वाइव नहीं कर पाते, तो 10-15 दिन गांव में रह के आते हैं। तो गांव में क्या है ना, किसी के घर पे जाओगे तो उनके घर पे रह जाते हैं 10-15 दिन, समझ गए। जब इधर काम नहीं रहता ना, गांव चले जाते हैं। अरे तो लगते हैं ना, तो वो पैसे आप इधर भी तो पैसे दीजिए ना, दूसरे का भी तो प्रॉब्लम समझिए। मैडम पैसे नहीं लगते, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। गांव जाने से थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, जो यहाँ रहते हैं ना, जो खर्चा आता है ना गांव में नहीं आता है। मैं ये बोल रही हूँ, आप मेरे को टाइम फिक्स कीजिए, ये डेट को आप देंगे, कहीं से भी अरेंज करके दीजिए, क्योंकि हमारे घर पे भी इतना दिक्कत हो रहा है ना यहाँ पे। मैडम मैं क्या बताऊँ अभी आपको, आप डेट मांग रही हो, डेट क्या दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपके भी घर में कुछ आएगा प्रॉब्लम, आप कहीं ना कहीं से तो कुछ करोगे ही ना। अरे मैडम प्रॉब्लम आता है तो कहीं से कुछ करने नहीं जाते, कोई देखता है ना तो कोई मदद कर देता है। प्रॉब्लम सामने दिखता है तो कोई मदद कर देता है। अभी बीच में मम्मी का बहुत तबीयत खराब था, तो 2-3 जन ने थोड़ा थोड़ा मदद किया तो हो गया हॉस्पिटल का खर्चा। ऐसा है, और जो भी मदद करता है सब कर्जा ही हो रहा है मेरे को। आप नवंबर से लेकर बैठे लेकर बैठे ऐसा मैडम मैडम लगाओगे। ऐसा मत बोलो, लेके बैठे। मैं कुछ आपसे मांगने नहीं आया था, समझ गए ना। मैं आप बोल रही ऐसा हूँ, आप बोल रहे नवंबर लेके बैठे आपको हो गए 1,000 रुपया देते ना तो भी हो जाता था अब तक। पता होना चलो चाहिए ना, 1,000 मेरे पास रुपया 1000 करके रुपया भी देना नहीं हो चाहिए। पा रहा है ना। 1000 रुपया भी होना चाहिए ना देने के लिए। 1000 रुपया भी नहीं हो पा रहा है मेरे से। वो भी एक डेट फिक्स कीजिए आप, तो हमें भी कुछ उम्मीद लगे कि किसी को देना है तो हम सामने वाले को डेट दें कि ये डेट को देंगे पैसा। देगा, मैं देने के मैं मना नहीं, लेकिन टाइम नहीं दे सकता अभी। अरे पापा देने हैं वो ठीक है, लेकिन एक बात बोल रही हूँ, सामने वाले को भी हमें फ्लाइट डेट देनी है ना, ये डेट को पैसा वो हमसे बोल रहा है कि कौन सी तारीख को देंगे, तो इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं। तो आप एक डेट फिक्स कीजिए, उस डेट को फिर मैं बुला मैं लूंगी। आपको इतना बोला कि मैं डेट कैसे दूँ, तो आप फिर भी डेट मांग रही हो मैडम। मेरे से डेट का कैसे बताऊँ आपको, बताओ तो डेट। जी मुझे बताइए, सामने वाला मेरे घर पे खड़ा होकर पकड़ लो मांगता ना, है 6 ना, महीना पकड़ लो चलो। फिर से 6 महीना और आप बोल रहे हो? हाँ 6 महीने के अंदर दे दूंगा, क्लियर कर दूंगा, और क्या। 6 महीना 12-13 हजार के लिए किशोर जी, 6 महीना अरे तो आपके आपको लिए नहीं लगता आपके लिए 12-13 हजार कुछ नहीं, फिलहाल मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है 12-13 हजार। नवंबर से आज कितना दिन हो गया? नवंबर दिसंबर 2 महीना हो गया, और ये 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया। फिर हाँ। अभी आप बोल रहे हो और 6 महीना। अब क्या करें, आप भरते नहीं तो मैं तो ऐसे ही डिफॉल्ट चल रहा, मेरा तो 8-10 बैंक का डिफॉल्ट चल रहा है। आपने भर दिया, अभी वो भी है ना, मैं तो ऐसे ही डिफॉल्ट चल रहा था। अभी आप उस टाइम पे बोल रहे थे कि आप क्या प्रेशर बोल कर रहे रहे थे थे कि मैडम। आपका, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, आप उस टाइम पे बोल रहे थे कि 2-3 महीने में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हुआ नहीं ना मैडम, हो जाएगा ना होना दोनों अलग बात है। अभी आप फिर से 6 महीना कौन से हिसाब से मांग रहे हो किशोर जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं, आगे क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। आप टाइम मांग रहे थे, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। अब 1 महीने में करिए ना, कैसे तो मैडम करिए ना, नहीं कैसे होगा होगा? ना 1 महीना, मेरे पास तो इतना प्रॉब्लम है फिलहाल। 1 महीने में आगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एक महीने में मैं बहुत जगह पे जॉब के लिए भी अप्लाई तो किया आप तो हूँ। प्रॉपर्टी सेल करने वाले थे कुछ। प्रॉपर्टी कोर्ट में अटका है मैटर,
उसको तो वो प्रॉपर्टी के भरोसे रहेगा तो 5-6 साल निकल जाएगा। आप खुद ही बोल रहे थे। हाँ, मैं खुद ही बोला था, मुझे पता है ना, मैं बोला था प्रॉपर्टी मेरा सेल हो जाएगा। लेकिन जब एक बार कोर्ट में गया तो नए नए कोर्ट में जाते लगता है हो जाएगा हो जाएगा, अब पता चला कि वो 5-6 साल के पहले उसको कुछ नहीं होने वाला है। जब भी नया नया था मैं सेल करने निकाला था प्रॉपर्टी। गांव में एक मेरा घर था, वो भाड़े पे दिया था, भाड़े वाले ने कब्जा कर लिया मेरे घर पे, और अब वो घर तोड़ के उसने नया बना लिया, एकदम बंगला बना लिया उधर। अब बोलता है कि रेंट वाले ने? हाँ हाँ हाँ। और उसको वो बोलते हैं आपके पापा ने, मेरे पापा ऑफ हो गए 20 साल पहले, बोले आपके पापा ने हमको सेल कर दिया था। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सेल किया, साइन वाइन होना चाहिए ना पापा का। तो हमने कोर्ट में केस डाला है अभी, वो चल रहा है अभी। हमको लगा खाली कर देगा, तो मैं सेल कर देगा, नहीं हो रहा है। तो जब ये घर बन रहा था तो आपको नहीं पता चला? नहीं, हम लोग तो बम्बई रहते, इधर क्या गाँव में जाते ही नहीं थे कभी। तो आजू बाजू वाले लोगों ने बताया नहीं आपको? नहीं, उनको लगा कि वो बेच दिया होगा, बना रहा है, ऐसा लगा आजू बाजू वाले को। आप थोड़ा सा इसको टाइम कम करो। जब क्या मैडम, मैं ट्राई लगाओ। करता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपका पैसा देगा, लेकिन मुझे भी मेरे हाथ में आए तब दूँ ना। ठीक है? अभी भी है ना भाई साहब साफ मना नहीं कर पा रहे। ये तो कह रहे हैं कि हाँ जी आपने मेरे बोलने पे थोड़ा ना भरा था, आप प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, मैंने इसलिए बोल दिया। साफ मना भाई साहब, आपका टारगेट पूरा हुआ था, आपने इंसेंटिव कमाया, आपने सैलरी ली, मैं क्यों भरूँ? मेरे पास नहीं है, मेरा तो पहले ही डिफ़ॉल्ट चल रहा था, मेरे को कोई फ़ायदा थोड़ा ना हो रहा है, मेरे अकाउंट में थोड़ा ना डाल दिया आपने। नहीं है पैसे, मना कर दो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।